संदेश झूठ से हटके। आज नीतीश कुमार ने नालंदा में जो भाषण दिया है, वो भाषण इस बात की तस्दीक करता है, मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। मैंने मीनू जी जो बात बोल रही थी, मैं उससे उलट इस बयान के आधार पर कह रहा हूँ। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की यूपीए सरकार में कैसे कैसे प्रगति हुई, उसका पूरा ब्यौरा नरेंद्र मोदी जी को बैठा के सुनाया है। नरेंद्र मोदी जी तो एकदम उनकी हालत खराब थी सुनते हुए यूपीए सरकार की तारीफ। ऐसा आज तक नहीं हुआ, किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी जी को बैठा के यूपीए सरकार की तारीफ सुनाए। यह अभूतपूर्व घटना है और इस घटना में भावी राजनीति के संदेश देखे जा सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं। तो इस हिसाब से आप देखिए नीतीश कुमार क्या करेंगे, कब करेंगे, उनकी अपनी टाइमिंग होगी। वो हमारी टाइमिंग पर नहीं लेंगे फैसला। देखिए उसमें विधानसभा चुनाव नीतीश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात वो तब भी बोलते थे जब इंडिया गठबंधन में थे। लालू जी मानने को तैयार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे, लालू जी का कहना था कि तुम क्यों विधानसभा के चक्कर में पड़े हो, मुख्यमंत्री मेरा बेटा बनेगा, तुम दिल्ली में हम तुमको पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुम फालतू के विधानसभा बात करते हो। लालू जी का ये तेवर था। और जब वो पाला बदल लिए तो वहां भी शर्त यही रखी थी उन्होंने कि विधानसभा का चुनाव जल्दी से कराना हो, क्योंकि बहुत बेचैनी है नीतीश कुमार जी के पास कि उनके पास 41 विधायक हैं, ये कैसे बढ़े ताकि उनका सरकार पर उनकी पकड़ मजबूत हो। तो प्रधानमंत्री बनना उनको दिख नहीं रहा। अब विधानसभा में कमजोर स्थिति, ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है। तो इसी कारण से वो अब भी दबाव डाले हुए हैं कि विधानसभा चुनाव समय से पहले कराइए, महाराष्ट्र के साथ करा दीजिए। ये दबाव अब भी डाले हुए हैं। अगर विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ करा देते हैं तो नीतीश कुमार शायद एनडीए में ही लड़ जाएं। उनकी बात अगर मान ली जाती है, वो उनकी शर्त होगी। लेकिन अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो निश्चित रूप से वो इसी पॉइंट पर एक बार फिर पाला बदलेंगे। हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव के बाद और बिहार चुनाव के पहले। वो तब की स्थिति, टाइमिंग उनकी अपनी होगी, लेकिन संदेश एकदम साफ साफ दे रहे हैं, बैठा के यूपीए सरकार की तारीफ कर रहे हैं।